हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टकर एंड डेल वर्सेस एविल मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने कैमरामैन के साथ एक सुनसान घर में किसी चीज को न्यूज में कवर करने के लिए आई हुई होती है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उनके ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होकर हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। इसी बीच रास्ते में उनकी मुलाकात 2 विलेजर से होता है जिनका नाम था टकर और डेल, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। खैर वो दोनों उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ओवरटेक करके चले जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों पास के ही गांव में रहते हैं और वो दोनों अपने किसी काम की वजह से जंगल के बीच में एक केबिन लिया है जिसको वो लोग रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। खैर वो स्टूडेंट्स जब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब उनकी मुलाकात फिर से टकर और डेल से होता है। इसी बीच डेल उनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन है उसे गंदी नजर से देखने लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो एलिसन से जाकर बात कर सके क्योंकि एलिसन एक शहर से आई थी और वो एक गाँव से बिलोंग करता था। पर टकर किसी तरीके से डेल को भरोसा देता है और उसे एलिसन के साथ बात करने के लिए कन्विंस करता है। इसके बाद डेल जब एलिसन से बात करने के लिए जाता है और उसे हाई कहता है तभी वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल डेल एक छपरी की तरह वहाँ पर आया था और उन सभी लोगों को डेल के चेहरे को देखकर लग रहा था कि डेल एक चोर है, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और इधर डेल और टकर भी अपने केबिन के लिए वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों के पीछे एक पुलिस की जीप लगा हुआ है और इसीलिए वो लोग रुक जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उनके पास आकर उनसे पूछता है कि वो लोग कहां पर जा रहे हैं, जिसके जवाब में टकर और डेल कहता है कि वो लोग जंगल के बीच में एक केबिन लिया है और उसी को वो लोग मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं। जिसको सुनने के बाद पुलिस उन्हें वार्न करता है और कहता है कि वो लोग जैसे उस केबिन के अंदर ना जाए क्योंकि लोगों का कहना है कि उस केबिन के अंदर भूत रहता है। लेकिन टकर और डेल पुलिस की बात को ज्यादा सीरियस में नहीं लेता और फाइनली वो लोग उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। केबिन के अंदर उन्हें काफी अजीब अजीब सामान मिलता है, लेकिन वो लोग उस सामान को इग्नोर करके उस केबिन को रिपेयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। इसी बीच उनमें से एक जिसका नाम था चियाड उन सभी लोगों से कहता है कि आज से तकरीब 20 साल पहले इस जंगल में कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन गांव के लोग अपने मजे के लिए उन सभी लोगों को मार डाला था और उनमें से एक ही लेडी सिर्फ वहां से बच पाई थी। खैर ये सब कुछ सुनकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो लोग स्विमिंग करने के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टकर और डेल को देखते हैं जो उसी रिवर में फिशिंग करने के लिए आया हुआ होता है। तभी डेल देखता है कि एलिसन एक पत्थर के ऊपर चढ़ रही थी और उधर एलिसन भी डेल और टकर को देखकर सोचती है कि शायद वो दोनों किडनैपर है और वो दोनों उन लोगों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो काफी डर जाती है और वो पत्थर से फिसलकर पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर टकर और डेल भी ये सब कुछ देख रहा था और वो लोग एलिसन को बचाने के लिए नाव लेकर उसके पास जाते हैं और उसे नाव में उठाने लगते हैं। इधर तब तक वो बाकी स्टूडेंट्स भी देख लेता है कि टकर और डेल एलिसन को अपने नाव में उठा रहा था, जिसको देखकर वो सभी एलिसन को बचाने के बजाय वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि एलिसन को टकर और डेल ने किडनैप कर लिया है। खैर इधर टकर और डेल को जब वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता तब वो लोग एलिसन को अपने केबिन में लेकर जाते हैं। इसके बाद एलिसन जब होश में आती है तब वो काफी डर जाती है, लेकिन टकर और डेल के साथ बात करके उसे पता चलता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं। उधर तब तक एलिसन के फ्रेंड्स भी एलिसन को बचाने के लिए टकर और डेल के केबिन तक पहुंच जाता है और वो लोग उनमें से एक फ्रेंड को केबिन के अंदर चेक करने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ हम टकर को देखते हैं जो एक चेनसो लेकर एक पेड़ को काट रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक मधुमक्खी का छत टूट जाता है और वो सारे मधुमक्खी टकर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से टकर उस चेनसो को लेकर पागलों की तरह वहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का भी उसे देख लेता है और वो सोचता है कि टकर उस चेनसो को लेकर उसे काटने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और टकर भी मधुमक्खियों से बचने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब भागते भागते टकर उस लड़के से आगे निकल जाता है और तभी वो लड़का समझ जाता है कि टकर उसके पीछे नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कुछ अपने दोस्तों को जाकर बताता वो एक पेड़ के टहनी में जाकर घुस जाता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो सभी दोस्त वहाँ पर आते हैं और वो अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर समझ जाते हैं कि टकर ने ही उसे मारा है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टकर और डेल को मारकर ही यहाँ से निकलेंगे, वरना टकर और डेल उन्हें मार डालेगा। उधर हम टकर को देखते हैं जो केबिन के अंदर आता है और उसके फेस को मधुमक्खियों ने पूरी तरीके से सुझा दिया था। खैर वो केबिन के अंदर आकर एलिसन से कहता है कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, जिसको सुनने के बाद एलिसन अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाने लगती है और तभी डेल उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वो टकर को लेकर उसके फ्रेंड को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो दोनों बाहर निकलता है तभी वो सारे दोस्त छुप जाते हैं। दरअसल वो लोग सोच रहे थे कि टकर उनके एक साथी को मारने के बाद डेल को लेकर बाकी साथियों को मारने के लिए निकला है। खैर काफी देर तक डेल और टकर उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भी नहीं मिलता तब वो लोग एक पेड़ में लिख देते हैं कि एलिसन उनके पास है और फिर वो लोग वापस से केबिन में चले जाते हैं। इधर एलिसन के दोस्त जब उस लिखावट को पढ़ते हैं तब वो लोग वापस से गलत सोच लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि टकर और डेल ने एलिसन को किडनैप कर लिया है और वो लोग उसके साथ गलत काम करने वाले हैं, इसीलिए
इसीलिए वो लोग एलिसन को बचाने के लिए उस केबिन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि एलिसन एक गड्ढा खोद रही थी। दरअसल एलिसन उसकी मदद करने के लिए गड्ढा खोद रही थी, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि डेल उसे जबरदस्ती उसकी ही कब्र खुदवा रहा था। इसीलिए वो लोग अलग अलग होकर डेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक लड़का एक नुकीली चीज लेकर डेल के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो डेल के पास पहुंचने वाला होता है तभी डेल एलिसन के साथ टकराकर नीचे गिर जाता है और उधर एलिसन भी बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो लड़का अनबैलेंस्ड होकर उस गड्ढे में गिर जाता है और वो नुकीली चीज उसके पेट में ही घुसने की वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम और एक लड़के को देखते हैं जो टकर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो चॉपर मशीन में गिरने की वजह से मारा जाता है। टकर जब ये सब कुछ देखता है तब वो उसे बचाने की कोशिश करता है और वहीं बाकी सारे दोस्त सोचते हैं कि टकर ने ही उसे मार डाला है। इसके बाद डेल और टकर केबिन के अंदर आते हैं और वो लोग इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि वो सभी लोग यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आए हुए हैं और इसीलिए वो लोग एक एक करके मर रहे हैं, और शायद इसीलिए ही मूवी के स्टार्टिंग में एलिसन पानी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। खैर इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था टकर और डेल को वार्न करते हुए। वो पुलिस ऑफिसर उनके केबिन तक पहुंचकर देखता है कि टकर और डेल एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था, जिसको देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी टकर और डेल को गलत समझ लेता है। इसके बाद टकर और डेल उस पुलिस ऑफिसर को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उनके केबिन को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन अंदर पहुंचकर जब वो अपना हाथ एक वुड पिलर के ऊपर रखता है तभी उस वुड पिलर में लगा हुआ कील उसके सर में चुभ जाता है, जिस वजह से वो वहां से भागकर अपने कार के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक वो मर जाता है। इधर कार के अंदर एलिसन के बाकी सारे दोस्त भी बैठे हुए थे और वो लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि टकर और डेल ने ही उस पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसीलिए उनमें से एक लड़का ऑफिसर की गन लेकर टकर को शूट करने लगता है, लेकिन उसे गन चलाना नहीं आता था, जिस वजह से वो खुद के ऊपर ही शूट कर लेता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। तभी उनमें से एक जिसका नाम चैरेट था वो पुलिस ऑफिसर के गन को लेकर टकर के ऊपर शूट करने लगता है, जिस वजह से टकर और डेल घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन चैरेट किसी तरीके से टकर को पकड़ लेता है और उसकी 2 उंगली काट देता है। उधर डेल को जब पता चलता है कि चैरेट ने टकर की 2 उंगली काट दिया है तब वो टकर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली टकर मिल भी जाता है। इधर तब तक वो लड़के एलिसन के पास पहुंच जाते हैं और एलिसन को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन एलिसन को उनकी बातों पर थोड़ा भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो इतनी देर तक बेहोश पड़ी हुई थी और उसने ये सब कुछ नहीं देखा था। इसीलिए एलिसन अपने दोस्तों से कहती है कि टकर और डेल अच्छे इंसान है और हो सकता है कि उनके बीच कोई गलतफहमी हुई है, जिस वजह से एलिसन अपने दोस्तों को टकर और डेल के साथ बात करने के लिए कहती है। इधर तब तक वहाँ पर टकर और डेल भी पहुंच जाता है और वो लोग भी एलिसन की बात मानकर उसके दोस्तों के साथ बात करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब वो लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि एलिसन की एक दोस्त टकर के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस अटैक से टकर तो बच जाता है लेकिन एलिसन की एक दोस्त मारा जाता है, जिस वजह से उस केबिन के अंदर भगदड़ मच जाता है और उस केबिन के अंदर आग लग जाता है। इसीलिए टकर और डेल एलिसन को लेकर उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं और तभी उस केबिन के अंदर एक धमाका होता है, जिससे वो सभी दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम चैरेट था वो अभी भी जिंदा था। वो टकर और डेल के साथ साथ एलिसन के ऊपर भी अटैक करने लगता है और इसीलिए वो लोग कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाने पर ही उनका कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है, जिससे वो सभी वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद टकर और डेल जब होश में आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि चैरेट एलिसन को वहाँ से लेकर गया है, इसीलिए वो दोनों एलिसन को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो लोग एक पुराने फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहाँ पर चैरेट एलिसन को बांध के रखा था और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि चैरेट एलिसन के साथ कुछ बुरा करता, डेल किसी तरीके से एलिसन को वहाँ से छुड़ाकर एक रूम में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैरेट भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उस रूम तक पहुंच जाता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी डेल वहाँ पर मौजूद एक लिक्विड चैरेट के बॉडी में फेंकता है, जिससे चैरेट के बॉडी में एलर्जी होने लगता है और वो विंडो से गिरकर मारा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ न्यूज रिपोर्टर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन तभी अचानक चैरेट उन न्यूज रिपोर्टर के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार डालता है और ये सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। खैर इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि टकर हॉस्पिटल में होश में आता है और वो देखता है कि डॉक्टर ने उसका कटा हुआ उंगली जोड़ दिया है जो कि एक लड़की की थी। खैर उधर दूसरी तरफ हम डेल और एलिसन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे और दोस्तों यहीं पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियोस को देख सकते हो।